टेंशन। टेंशन ऑल्सो कॉजेज डायबिटीज। और टेंशन को कैसे रिमूव करना है, इट इज लेफ्ट टू इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इट वेरीज। सो एनीथिंग विच इज वरिंग यू, एक पेपर पे आप उसको पॉइंट वाइज लिख दीजिए जिसकी वजह से आपको टेंशन या डिप्रेशन हो रहा है, एंड एक एक पॉइंट को आप उसको टैकल कीजिए एंड ट्राई टू रिजॉल्व दैट इशू। नाउ देयर विल बी सम इश्यूज, फ्यू इश्यूज विच कैन नॉट बी रिजॉल्व, तो उसको अलग से एक पेपर पे उन इश्यूज को लिख दीजिए। और वो इश्यूज जिसके भी आप पूजा करते हैं, अपने पूजा घर में होगा या मंदिर में होगा, वो सारे इश्यूज एक पेपर पे लिख के वो भगवान के सामने डाल दीजिए और भगवान को बोल दीजिए, हे भगवान, ये सारे इश्यूज मैं सॉल्व नहीं कर सकता, इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये आपका टेंशन का एक दूर हो जाएगा। नो टेंशन कैसे पता करना है कि बॉडी में टेंशन है या नहीं है। सो आप जमीन पे बेड पे लेट जाइए। सुबह और शाम को ये आप चेक कर सकते हैं, वैसे कभी भी चेक कर सकते हैं। आपको लेटने के बाद किसी को बोलिए कि आपके, या खुद भी आप जो है, आपका मिडिल टो ये है आपका मिडिल टो, ये मिडिल टो है। तो मिडिल टो, राइट फुट का मिडिल टो को आप बैक में, बेस में, मिडिल टो के बेस में आप इसको प्रेस कीजिए, रिलीज कीजिए। तो अगर आपको यहाँ शूटिंग पेन का ऑब्जर्व हो रहा है, शूटिंग पेन आपको लग रही है, इसका मतलब आपको टेंशन है। तो इसको प्रेस रिलीज 1 मिनट तक इसको प्रेस रिलीज कीजिए। इसी तरह से लेफ्ट फुट में भी आप देख सकते हैं। लेफ्ट फुट में अगेन मिडिल टो, ये मिडिल टो है, इसके बेस में मिडिल टो, जहां से पैर में जुड़ता है मिडिल टो, इसको प्रेस रिलीज कीजिए। अगर शूटिंग पेन है तो आपको ये प्रॉब्लम है टेंशन का, तो इसको प्रेस और रिलीज कीजिए, 1 मिनट तक इसको कीजिए। नाउ 3 तरीके हैं टेंशन को दूर करने के। पहला तरीका ये है, आप बेड पे लेट जाइए सुबह शाम को, किसी को बोलिए कि आपके 10 के 10 टोज को फिंगर से पकड़ के आप सीधे लेटे, इसको पीछे की तरफ खींचेगा, थोड़ा हार्ड पीछे खींचेगा, होल्ड करेगा 15 सेकेंड तक, 15 सेकेंड तक होल्ड करके इसको फिर छोड़ देगा नॉर्मल, फिर दोबारा से करेगा। पीछे खींचना है, 10 के 10 टोज को पीछे खींचना है, जितना खींच सकते हैं, 15 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है और फिर इसको छोड़ देना। ऐसे 3 बार करना है और दिन में 2 बार या 3 बार आप कर सकते हो, इससे आपका टेंशन दूर हो जाएगा। यह है पहला तरीका। दूसरा तरीका है, हाथों को इंटरलॉक कीजिए, फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए और दोनों हाथों को अच्छी तरह से पकड़ लीजिए। फिर लेफ्ट हैंड के फिंगर से राइट हैंड के बैक को प्रेस कीजिए, फिर राइट हैंड के फिंगर से लेफ्ट हैंड के बैक को प्रेस कीजिए। इस तरह से आप 1 से 2 मिनट इसको कीजिए, प्रेस करना है बैक को 1 बाय 1। ये भी आपके शरीर से आपको टेंशन, डिप्रेशन वगैरह इसको दूर कर देगा। सो ये आपको 1 to 2 मिनट्स करना है, दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। एंड थर्ड क्योर फॉर द टेंशन इज शवासन। शवासन में आपको लेटना है, बेड पे लेट जाइए, पैरों को करीब 3-4 फीट दूर रखें, पाम्स ऊपर की तरफ, और हाथ जो है बॉडी से करीब 20 से 30 डिग्री रखें और आराम से लेट जाइए। पूरे शरीर को टेंशन फ्री रखें। नाउ स्लोली 1 by 1 स्टार्टिंग फ्रॉम द टोज, आप अपने मन में बोलते जाइए कि मैं अपने टोज को रिलैक्स कर रहा हूँ और ये रिलैक्स हो चुके हैं। मैं अपने पैरों को रिलैक्स कर रहा हूँ, दोनों पैर रिलैक्स हो चुके हैं। ऐसे धीरे धीरे बॉडी के एक एक पार्ट को सोच के उनको रिलैक्स करते हुए, और रिलैक्स हो चुका है, ऐसे करते करते आप बॉडी के ऊपर आते जाएंगे। आपका माउथ, नोज, ईयर्स, आईज, फोरहेड, हेड, इसको लास्ट में आप हेड को आप रिलैक्स करेंगे और इस पोजीशन में आप 15 मिनट तक आप ऐसे ही लेटे रहेंगे। कोई कंसंट्रेशन नहीं करेंगे, कुछ सोचेंगे नहीं। ये शवासन है। शवासन में 15 मिनट लेटने के बाद आपको जितना भी टेंशन या डिप्रेशन वगैरह है ये सब दूर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू प्राणायाम। प्राणायाम क्या करता है? प्राणायाम जो है हेरिडिटरी डायबिटीज को ठीक कर देता है। दूसरा, प्राणायाम छोड़ के और कोई इलाज नहीं है डायबिटीज का। सो इसमें क्या करना है आपको? कपालभाति। कपालभाति आप सब जानते हैं, कपालभाति कैसे करते हैं, इतने सारे वीडियोस वगैरह हैं, पतंजलि में इसका बताया गया है।
आप उसको आराम से किसी भी पोजीशन में आप बैठ जाइए, सीधा पीठ सीधी रखनी है। और जिनको डायबिटीज़ है या कोई भी बीमारी है उनको आधा घंटा कपालभाति करनी है। और जिनको कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल बॉडी है, उनको 15 मिनट ये कर सकते हैं। बॉडी सीधी रखनी है। और कपालभाति कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। आपको जल्दी हम सांस अंदर लेते हैं फिर छोड़ते हैं। इसमें सांस आपको बाहर छोड़ना है लिटिल फोर्स के साथ। और जैसी सांस बाहर छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा विद ए जर्क, हल्का सा जर्क। और फिर उसको ढीला छोड़ देना, तो ऑटोमेटिकली सांस अंदर आ जाएगा। आपको सांस अंदर लेना नहीं है, अपने आप आएगा। आपको सांस बाहर छोड़ना है, पेट अंदर गया, सांस बाहर, फिर ढीला छोड़ दिया, फिर किया सांस बाहर, पेट अंदर, फिर ढीला छोड़ दिया। इस तरह से आपको करना है। और ये आपको एक साथ आप 5 मिनट कर सकते हैं, फिर ब्रेक देके फिर 5 मिनट कीजिए, फिर ब्रेक देके फिर 5 मिनट कीजिए। ये आपके सारे ऑर्गन्स का एक्सरसाइज कर देगा। कंप्रेशन डिकम्प्रेशन से आपके पेनक्रियाज, किडनीज, लिवर, सारे ऑर्गन्स की आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। और कपालभाति ही एक ऐसा प्राणायाम है जो आपके पूरे इस पेट को, पूरा बॉडी के हार्डवेयर को ठीक करता है। और कोई दुनिया में एक्सरसाइज नहीं है जो इस तरह से बेनिफिट करती है। तो ये कपालभाति आपको करना है। एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि इसकी स्पीड क्या होगी। इसकी स्पीड 60 टाइम्स पर मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट में 60 बार करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। कंटिन्यूसली आप 5 मिनट कर सकते हो, लेकिन स्पीड जो है 60 टाइम्स पर मिनट। तो ये आपको फिर से देखिए आप, पूरा पेट अंदर जा रहा है। ये नहीं कि सिर्फ लोअर पेट अंदर जा रहा है, ऊपर वाला पेट अंदर जा रहा है, पूरा पेट अंदर जाएगा। कंधे नहीं उचकाने हैं, ऐसे नहीं करना है, मुंह भी नहीं बनाना है। कुछ लोग उल्टा करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, ये गलत है। शरीर का कोई भी पार्ट हिलेगा नहीं, कंधे नहीं हिलेंगे, वो नहीं हिलेगा, कुछ नहीं हिलेगा, सिर्फ पेट अंदर जाएगा और सांस बाहर आएगा। ये है कपालभाति। धीरे धीरे करते आप, इसमें आपको इतना मज़ा आएगा। आपके शरीर जो है, आपके न्यूक्लियर मोशन आपके सेल्स में होगी, मॉलिक्यूलर मोशन होगी, और जो भी डेड सेल्स हैं आपके शरीर से निकलेंगे। ऑर्गन्स की एक्सरसाइज होगी, ऑर्गन्स के ऊपर जो फैट जमा हुआ है वो सब ठीक हो जाएगा। पेनक्रियाज इससे इफेक्ट रहेंगे। जो कपालभाति करता है उसको डायबिटीज़ कभी हो ही नहीं सकता। 15 मिनट जो रोज़ सुबह शाम कपालभाति करता है। एक बार फिर से इसको देखिए, गला भी फूलना नहीं चाहिए, यहाँ ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, सीधा रहना चाहिए। ये हो गया कपालभाति। अब मंडूकासन। मंडूकासन के 2 फेज हैं, इसको आप देख लीजिए कैसे करना है। आपको ऐसे बैठना है, दोनों पैरों के ऊपर बैठना है, दोनों पैर पीछे करके, मैं थोड़ा आगे आ जाता हूँ, दोनों पैर को पीछे करके पैरों के ऊपर बैठना है। और मुट्ठी को बंद करना है, अंगूठा अंदर, मुट्ठी ऐसे, और नेवल के दोनों साइड में रखना है, नेवल के दोनों साइड में रखना है। सांस अंदर लेना है और सांस पूरा बाहर छोड़ देना है। पूरा सांस बाहर निकाल के रोक के रखना है। और उसके बाद पेट को अंदर खींचना है, पेट अंदर गया, इसको प्रेस करना है और नीचे झुक जाना है। सिर ऊपर रहेगा, इसको नीचे झुकना है ऐसे, पूरा जितना नीचे झुक सकते हैं। फिर सब छोड़ देना है, नॉर्मल पोजीशन। ऐसे कम से कम भी 5 बार। जिनको डायबिटीज है कम से कम भी 5 बार मंडूकासन। फिर से देखिए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, नेवल के दोनों पार्ट, सांस लेना है और पूरा सांस बाहर निकाल के रोक देना है। पेट अंदर, सांस बाहर ही रहेगा, झुकना है, कमर से झुकना है, ऊपर देखना है और हाथों से प्रेस करना है, जितनी देर रोक सकते हैं।
फिर सांस लेते हुए ढीला छोड़ देना, सांस अंदर लेना, 5 से 10 बार कम से कम। दूसरा पार्ट बिल्कुल वैसे ही, अब इसमें सिर्फ मुट्ठी की जगह नाभि के ऊपर लेफ्ट हैंड रखना है, राइट हैंड नाभि के ऊपर, वैसे ही करना है। सांस लिया, बाहर निकाला, पेट अंदर खींचा, दबाया और नीचे झुके। पाँच से 10 बार ये। अगर ऐसे बैठ के नहीं कर सकते हैं तो आप नीचे चेयर पे बैठ सकते हैं या बेड के साइड में बैठ सकते हैं, बट नीचे स्लीपर्स वगैरह कुछ डाल लीजिए और इसको वैसे ही कीजिए। मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, नेवल में, सांस अंदर लिया, बाहर छोड़ा, पेट अंदर खींचा, दबाया और नीचे झुके, गर्दन ऊपर, रोक के रखा, फिर सांस लिया बाहर। ये मंडूकासन, ये स्पेशली डायबिटीज के लिए।